जय मसीह। जय मसीह की। Today the world is celebrating the festival of lights. और आज पूरी दुनिया रोशनी का उत्सव मना रहा है। And we are going to celebrate Jesus, who is the light of the world. और आज हम यीशु को कारण बना के जो हमारा जगत ज्योति है। And today is also Children's Day, so we would like to wish all the boys and girls of Aradhana a happy Children's Day. आज ये ना हम भूलें कि आज का दिन विशेष है। हम बाल दिवस मनाएंगे और सारे बच्चे को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सभी को जय मसीह की। हम आपको आराधना के इस खास सभा में स्वागत करते हैं। सब बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आपके लिए एक बहुत ही खास सरप्राइज भरा हुआ प्रोग्राम रखा हुआ है, लेकिन उससे आगे हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हम सब इस चित्र में इन बच्चों की तरह है ना? हम सब जैसे ही है, ठीक इस चित्र की तरह। जो बच्चे हैं इस चित्र में ठीक उनकी तरह है, लेकिन हमें किसके जैसे बनना है? कोई गैस? आइए हम देखते हैं। हमें बनना है यीशु मसीह की तरह। और आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यीशु की तरह बनना। आइए हम प्रार्थना में शुरुआत करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमें आपकी तरह बनने का अवसर मिलता है। हम प्रार्थना करते कि जैसे ही हम इस कार्यक्रम में भाग लेंगे कि आपकी आशीष हमारे जीवन के ऊपर रहेगा और हम आपकी तरह और बन पाए। धन्यवाद देते इस समय के लिए यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन। आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़े। हे सबको जय मसीह बच्चों। आज हम बहुत खुश हैं कि हम एक संग मिल पाए हैं और हम लोग सब मिलकर आज यीशु के लिए नाचेंगे और गाएंगे। और आपके आसपास जो भी फ्रेंड है उन्हें हाई फाई दे दे, एकदम जोर से ताली दे दे और हम गाएंगे परमेश्वर के गीत और नाचेंगे। रोमियो 16:19 कहता है, जानना चाहते हो क्या कहता है? आओ हम गा के और परमेश्वर के लिए नाच के बताएंगे। और जहां भी हो आप ताली बजा के नाचेंगे सब मिलकर ऐसे। रोमियो 16:19 बोले, रोमियो 16:19 बोले, रोमियो 16:19 बोले, रोमियो 16:19 बोले। अच्छे बनो, अच्छाई से बच के रहो शैतान से। अच्छे बनो, अच्छाई से बच के रहो शैतान से। हमारा यीशु सब मुश्किलों को तोड़े, मुश्किलों को तोड़े। कहाँ? तेरे हाथों में। हमारा यीशु सब मुश्किलों को तोड़े, मुश्किलों को तोड़े। कहाँ? हमारे हाथों में। रोमन्स 16:19 से, रोमन्स 16:19 से। Be excellent in what is good, be innocent of evil. Be excellent in what is good, be innocent of evil. And the God of peace will soon crush Satan, and God will crush him underneath your feet. And the God of peace will soon crush Satan, and God will crush him underneath your feet. Okay, सब मिलकर ऐसे झुक जाएंगे, जहां पर भी हो खड़े होकर नाचेंगे। And
peace will soon crush Satan. God of 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 peace Will soon crush Satan. And God will crush him underneath your feet. And God of peace will soon crush Satan. And God will crush him underneath your feet. यीशु हमारा एक अच्छा कुमार है। आप जैसे भी हो, मोटे हो, नाटे हो, छोटे हो, बड़े हो, यीशु ने आपको बनाया है, मुझको बनाया है, और जो भी बनाया बहुत ही अच्छा बनाया। आइए हम मिलके गाएं, यीशु है कैसा कुमार। इसमें हम लोग को एक्शन करना है और नाचना है यीशु के लिए। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लंबा बनाया, नाटा बनाया, लंबा बनाया, नाटा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। गोरा गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लड़की बनाया, लड़का बनाया, लड़की बनाया, लड़का बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। हमको बनाया, तुमको बनाया, हमको बनाया, तुमको बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। किसने? यीशु ने। अरे तो जोर से बोलो, किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। और जैसे यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। हालेलुया, यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु महाराज की। आमीन। अरे वाह, इतना सुंदर दिन, और मुझे लग रहा है कि आज मुझे एक केक खाना है। और आपको बच्चों, आपको भी खाना है ना?
मन कर रहा है कि केक खाना है? जरूर करता होगा। मुझे तो आज सिर्फ एक नहीं 2 केक खाना है। तो चलो मांगते हैं, मामा मुझे केक चाहिए। रॉकी रॉकी केक खा लो। अरे वाह, केक! मामा ने मुझे केक दे दिया, और वो भी 2 केक, मेरा फेवरेट फ्लेवर। आज तो घर में पार्टी होगा। रॉकी रॉकी केक खा लो, लेकिन एक ही केक खाना है। मामा क्यों? अरे यार, ये क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था कि दोनों केक मेरे लिए है, और अब दूसरा केक वो मेरा बहन के लिए है, और वो तो हमेशा खाती रहती है। मुझे तो 2 केक खाना है। एक मिनट। अरे वाह, यहां तो कोई नहीं है। मैं तो अभी के अभी ये दोनों केक चुपचाप खा लेता हूं। टन, 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 टन। एक मिनट। मुझे तो एक बात याद आ रहा है। इस हफ्ते संडे स्कूल में मैंने ये सीखा कि हमें यीशु जैसे बनना है। और ये बात अभी क्यों याद आ रहा है? अरे वाह, इसलिए याद आया क्योंकि मैं तो दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और चाहता था कि मैं दोनों के खा लेता हूं। अरे ये तो गलत बात निकली। मैं तो यीशु जैसे बनना चाहता हूं, और इसीलिए मुझे इस केक को शेयर करना है। मेरे बहन को दे देता हूं। मुझे तो यीशु जैसे बनना ही है, और मुझे अपने मम्मा और पापा के बातों पर आदर करना है। मुझे तो यीशु जैसे जरूर बनना है। और इतना अच्छी बात मेरा संडे स्कूल टीचर ने मुझे सिखाने के लिए उसको मैं धन्यवाद देता हूं। बच्चों, आप भी यीशु जैसे बनना है और अच्छे बच्चे बन के रहना है। केक चाहिए आपको? चलिए मैं बांट देता हूं। मेरा केक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मुझे यीशु जैसे बनना है। बाय बाय। Storms of life will push and pull, but we are हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोग कैसे हैं? क्या आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप सभी लोगों को मेरा नाम पता है? मैं हूं लियो द लायन। और मैं हूं जंगल का राजा। सेवक, इधर आओ, मुझे मेरा क्राउन पहनाओ। हा 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 हा, अच्छे से। तो बच्चों, मैं यहां पर आया हूं आज का वचन सिखाने, और ये वचन है राजाओं के राजा के बारे में। वो है यीशु मसीह, और वो मेरे भी राजा हैं। हा 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 हा। लेकिन उससे पहले, सेवक इधर आओ, मेरा क्राउन लेके जाओ। धन्यवाद। तो बच्चों, आइए हम सीखते हैं आज का वचन।
यीशु मसीह का अनुसरण करो और उसके प्रेम के मार्ग पर चलो। जिस तरह यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपना जीवन बलिदान दिया। इफिसियों का किताब 5वां का 1 से 2 वचन। आप सभी लोगों को क्या ये वचन याद हुआ? चिंता मत करो, मैं और एक बार फिर से आपको ये वचन सिखाऊंगा। यीशु मसीह का अनुसरण करो और उसके प्रेम के मार्ग पर चलो। जिस तरह यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपना जीवन बलिदान दिया। इफिसियों का किताब 5वां का 1 से 2 वचन। क्या आप सभी लोगों को वचन याद हो गया? हां, ठीक है बच्चों, इस वचन को याद रखना और अपने दिल में रखना। धन्यवाद। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय। हा 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 हा। हाय बच्चों, क्या आपने वचन सीख लिया है? अभी हम एक बहुत ही मजेदार खेल खेलने वाले हैं और सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। जो खेल हम खेलने वाले हैं उसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। इस खेल के नियम तो आपको मालूम ही होगा। आपके पास 3 लाइफलाइन है, 50-50, ऑडियंस पोल और फोन अ फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का खेल का सबसे पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें और उसके प्रेम के ब्लैंक पर चलो। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मार्ग, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी जीवन या फिर ऑप्शन डी मृत्यु। इसका जवाब क्या होगा बच्चों? आप अपना जवाब चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है बच्चों, सही जवाब क्या होना चाहिए? आप में से ज्यादातर ये कह रहे हैं कि इसका जवाब ऑप्शन ए मार्ग होना चाहिए। बच्चों, क्या हमें ये ऑप्शन लॉक कर देना चाहिए? मुझे लगता है हमें यही ऑप्शन लॉक करना चाहिए। तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन ए मार्ग पे ताला लगाया जाए। अरे वाह, ये तो सही जवाब था। वेल प्लेड बच्चों, बहुत खूब। तो चलिए हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी टाइगर श्रॉफ, सी शिनचैन या फिर डी यीशु मसीह। ये सवाल सुन के कहीं आप उलझन में तो नहीं पड़ गए? इसका जवाब क्या होना चाहिए? हमारे पास अभी भी 3 लाइफलाइन है। क्या हमें किसी लाइफलाइन का उपयोग करना चाहिए? मुझे लगता है हमें फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन के साथ जाना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि मुझे किसे फोन करना चाहिए। मेरे पास तो शिनचैन का नंबर है, क्यों ना उसी को पूछा जाए। कंप्यूटर महाशय, हम फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन के साथ जाना चाहेंगे। हेलो, इस सवाल का जवाब दो मुझे। हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? ऑप्शंस है ए विराट कोहली, बी टाइगर श्रॉफ, सी शिनचैन तुम्हारा अपना नाम या फिर डी यीशु मसीह का। अरे ये तो कितना आसान है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, शिनचैन। पर क्या तुम श्योर हो?
हाँ, सबको मेरी ही अनुसरण करना चाहिए। समय समाप्त हो गया। मुझे शिनचैन का जवाब कुछ गड़बड़ लगा। बच्चों, क्या हमें ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए? मुझे लगता है हमें एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों ना हम ऑडियंस पोल के साथ जाएं? कंप्यूटर जी, मैं ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहूंगी। तो हमारा ऑडियंस, जो हमारे बच्चे हैं, उनका क्या कहना है? ऑडियंस का कहना है कि सही जवाब ऑप्शन डी है। मुझे भी लगता है हमें ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए। कंप्यूटर महाशय, हमारे बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन डी इसका जवाब होना चाहिए, तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। अरे ये तो सही जवाब है। बधाई हो बच्चे, बहुत खूब। तो बच्चों, अभी हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सवाल के ओर, और ये एक बम्पर सवाल है। तो क्या आप तैयार हैं? आज का आखिरी सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये वचन कौन सी पुस्तक से ली गई है? और आपके ऑप्शंस हैं ए इफिसियो की पुस्तक, बी कुलोसियो की पुस्तक, सी फिलिपियो की पुस्तक, या फिर डी गलातियों की पुस्तक। ये प्रश्न तो मुझे काफी कठिन लगता है। बच्चों, हमारे पास अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है। मुझे लगता है हमें 50-50 लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहिए। कंप्यूटर महाशय, हम 50-50 लाइफलाइन के साथ जाना पसंद करेंगे। 2 गलत ऑप्शंस हटा दिए गए हैं। हमारे पास बचा है सिर्फ 2 ऑप्शंस। बच्चों, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आप जवाब चैट बॉक्स पे टाइप करके मुझे बता सकते हैं। क्या ये ऑप्शन ए होगा, इफिसियो की पुस्तक, या फिर ऑप्शन डी गलातियों की पुस्तक होगा? मुझे आपके जवाब दिख रहे हैं। आप में से ज्यादातर कह रहे हैं कि ये ऑप्शन ए इफिसियो की पुस्तक होना चाहिए। क्या हमें ये जवाब लॉक कर देना चाहिए? मुझे लगता है हमें इसे लॉक कर देना चाहिए। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन ए इफिसियो को लॉक किया जाए। वेल डन बच्चों, ये सही जवाब था। बहुत खूब। आपने बहुत बढ़िया से ये गेम खेला और आप जीतते हैं ढेर सारा इनाम। हूटर बज चुका है। आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता चला कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आज मैंने सोचा क्योंकि आप एंजॉय कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नए दोस्त से आपसे मिलवाऊं। आप मिलना चाहेंगे? उसका नाम गोगो है। मेरे साथ बोलिए 1 2 3 गोगो। हेलो गोगो। हेलो गोगो, कैसे हो तुम? हाँ गोगो, तुम मुझसे हाथ नहीं मिला रहे, अपनी शक्ल तो देखो। हाँ, कितना गंदा दिखता है। गोगो वेट, मैं तुमसे एक बहुत अच्छी स्टोरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुम सुनना चाहते हो कि हम यीशु के समान हमें कैसे बनना है, कैसे हम यीशु के समान बन सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया और क्यों बनाया। आप सुनने को तैयार है बच्चे लोग? ठीक है, इस डिब्बे को देखिए। गोगो, डिब्बा कैसा है? बहुत सुंदर। परमेश्वर ने मनुष्य को, हमको और आपको बच्चे लोग बहुत सुंदर बनाया। उसमें कोई गंदगी नहीं थी, सफेद साफ सुथरा, कोई भी बुराई
नहीं था, बहुत सुंदर अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। और जानते हैं क्या किया? वो सारी अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर ने रख दिया। हाँ, हमारे जीवन में कोई बुराई नहीं थी, कोई गलत काम नहीं था, चोरी नहीं थी, हम किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलते थे। सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें बना के रख दिया। और जानते हैं बच्चे लोग क्या हुआ? और जानते हो गोगो फिर क्या हुआ? लेकिन एक था डेविल, शैतान, हाँ, हमारा दुश्मन, जिसको पसंद नहीं था कि हम बहुत सुंदर हो, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे गुण हो। और फिर क्या हुआ? शैतान ने क्या किया? और हमारे जीवन में गंदी गंदी बातें शुरू कर दिया। झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, आज्ञा न मानना, सारी जितनी भी दुनिया में गंदी चीजें हैं, शैतान ने क्या किया? हमारे जीवन में डाला। और क्या हो गया? हमारा जो शरीर परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था, गंदा हो गया। लेकिन वेट को रोने की जरूरत नहीं है। This is a good news, एक अच्छा सुसमाचार है आपके लिए, न्यूज है। जानते हैं बच्चे लोग फिर क्या हुआ? फिर जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य और परमेश्वर का, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता क्या हो गया था? पाप की वजह से टूट गया था। हमारा जो परमेश्वर में इमेज था वो गंदा हो गया था। फिर परमेश्वर ने, गोगो इधर आओ, फिर परमेश्वर ने क्या किया जानते हैं? यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, अपने बेटे को, जीसस को हमारे लिए भेजा, आपके लिए गोगो। हाँ, और क्या किया? सिर्फ भेजा नहीं, लेकिन जीसस ने क्या किया? वो क्रूस पे चढ़ गया और क्या हुआ? अपने शरीर से, उसके शरीर से सारा जो खून था, लहू था, क्या हुआ? हमारे शरीर में डाला। और हमारे शरीर में जितनी गंदी बातें थी, बुराइयां थी, क्या हुआ जानते हैं बच्चे लोग? फिर क्या हुआ? सारी गंदी बातें जो थी हमारे शरीर से बाहर निकलने लगी। और जितनी बुराइयां थी, क्या हुआ? जब यीशु मसीह अपने लहू को हमारे जीवन में डाले, हाँ, जब खून को, यीशु मसीह का खून बहा, सारी झूठ, गंदी बातें, बुराई की बातें हमारे जीवन से क्या हो गई? निकलने लगी। हाँ, और क्या हो गया? और हम लोग को हमारे जीवन में सारी अच्छी अच्छी बातें क्या हो गई? रहने लगी। और सारी बुराइयां क्या हो गई? जीसस ने क्या किया? जब अपने लहू को डाला, हमारे जीवन से सारी बुराइयां क्या हो गई? बाहर अपने आप निकलने लगी। सारे गंदगी, वेट। और उसके बाद क्या हुआ? जब सारी गंदगी, सारी बुराई निकल गई, तो सिर्फ अच्छी जो चीजें थी, जो यीशु मसीह का स्वभाव था, हमारे जीवन में छूट गया। और हम क्या हो गए? नए बनते गए। हाँ, हम लोग क्या हो गए? नए बनते गए। अब देख रहे हैं इसमें, जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें? आदर करना, झूठ नहीं बोलना, आज्ञा मानना, बुराई नहीं करना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना। सारी अच्छी बातें क्या हो गई? हमारे जीवन में बढ़ती गई। और जितनी गंदी बातें थी हमारे जीवन से बाहर निकल गई। और हम दिन प्रतिदिन, हमको परमेश्वर ने कैसा बनाना शुरू कर दिया? जीसस के समान, यीशु मसीह के समान। तो बच्चे लोग, हमें क्या करना है? हमें जैसा यीशु हमें सिखाते हैं, बताते हैं, अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में रखना है। और क्या करना है? सारी बुरी चीजों को हमारे जीवन से गोगो दूर करना है। किसी से गंदी बात नहीं बोलनी, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी के लिए कोई गलत शब्द हमें नहीं बोलना है। और पता है क्या करते बच्चे? जब हम ऐसी चीजों को करते हैं, हम जीसस के समान बनते जाते हैं। यस गोगो। सो आप लोग को मजा आया बच्चे लोग? हाँ, मैं आशा करती हूँ आप लोग को बहुत मजा आया। तो हमें दिन प्रतिदिन यीशु के समान बनना है, बुराइयों को छोड़ के। ओके, बाय। परमेश्वर जीसस आपसे बहुत प्यार करते हैं। God bless you. Bye bye. जय मसीह की बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि यीशु की तरह बनने का क्या अर्थ होता है। यीशु की आज्ञा सुनने वाले तो कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन उन आज्ञाओं पर चलना, उनका पालन करना और अपने जीवन पर लागू करना क्या होता है, आज हम सीखेंगे। कुछ लोग इस दूध के समान होते हैं, कुछ लोग इस खाने वाले सोडा की तरह होते हैं,
कुछ लोग इस तेल की तरह होते हैं और कुछ लोग पानी की तरह होते हैं। और आज ये सिरका यीशु की शिक्षा को दर्शाएगा। हम देखेंगे कि जब ये सिरका इन 4 प्रकार के लोगों से मिलता है तो क्या होता है। जो लोग इस दूध के समान होते हैं, जब यीशु की शिक्षा उनके जीवन में आती है तो देखिए वो कैसे जम जाती है। वो इस वजह से है क्योंकि जब यीशु की आज्ञाओं पे चलने की बात आती है तब वो शिकायत करते हैं, बड़बड़ाते हैं कि यीशु के मार्ग पे चलना कितना मुश्किल काम है और इस वजह से वो कभी बढ़ नहीं पाते। ये देखिए इस दूध का क्या हाल हुआ है। कुछ लोग इस खाने की सोडा जैसे होते हैं। जब उनमें यीशु की आज्ञा पड़ती है तो वो उत्साहित होके इस झाग की तरह फूलने लगते हैं। लेकिन जब फलदायक होने की बात आती है तब वो असफल हो जाते हैं क्योंकि यीशु की वचन की गहराई उनके अंदर तक नहीं पहुंचती है। कुछ लोग इस तेल की तरह होते हैं। वो यीशु की शिक्षा सुनते तो है लेकिन जब उनकी आज्ञाओं पे चलने की बात आती है तब वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो एक तरफ और यीशु की आज्ञा दूसरी तरफ। वो दोनों अलग अलग मार्गों पे चलते हैं। ये देखिए जैसे इस ग्लास में आपको दिखाई दे रहा है, सिरका बिल्कुल अलग हो गया है। लेकिन कुछ लोग पानी की तरह होते हैं। जब यीशु की आज्ञा पालन करने की बात आती है तो देखिए कैसे वो पानी और सिरका एक हो जाते हैं और घुल जाते हैं जैसे दोनों में कोई अंतर ही नहीं। आपको कोई फर्क नजर नहीं आता क्योंकि यीशु की शिक्षा उनके जीवन में पूरी तरह फैल जाती है और वो उनके रास्ते पे चलने लगते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि यीशु की तरह बनने के लिए हमें इस तेल, इस दूध या इस सोडे की तरह बिल्कुल नहीं बनना है। हमें तो इस पानी की तरह बनना है जिसमें यीशु की आज्ञा घुल जाती है और उसके रोज के जीवन में प्रकाश पाती है। वो इसलिए क्योंकि जब लोग आपसे मिलेंगे उन्हें आपके अंदर, आपके रवैये से, आपके बातों से यीशु नजर आएंगे। वो शायद यीशु मसीह से कभी ना मिले लेकिन आपके द्वारा आपके अंदर यीशु से मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने उसके वचन से आज हमें सिखाया कि हमें यीशु के जैसा बनना है। और आपको यीशु के जैसा बनने के लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ और मेरे जीवन में एक नया काम कर। और आज अगर आप ये देख रहे हैं इसका मतलब यीशु चाहता है कि आप उन्हें अपने दिल में निमंत्रण दें। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे इस समय। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। अगर चाहते हैं कि यीशु आपके परिवार में नया काम करे, ये गीत हमारे संग गाएं। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे पिता, मेरे परिवार में नया काम, मेरे घर में नया काम कर परमेश्वर।
पढ़ाई में यीशु मदद करे, ये गीत को गाए। मेरे पढ़ाई में नया काम कर प्रभु, मेरे पढ़ाई में नया काम कर प्रभु, मेरे पढ़ाई में नया काम, मेरे पढ़ाई में नया काम, मेरे पढ़ाई में नया काम कर यीशु मेरे पढ़ाई में नया काम, मेरे जीवन मेरे पढ़ाई मेरे में परिवार नया में, काम, मेरे देश में, मेरे पढ़ाई मेरे हर एक में जगह नया पर, काम मेरे हर एक संबंध में परमेश्वर एक नया काम कर। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, आज इस मेरे गीत को गाएं जीवन और परमेश्वर में के अपने नया जीवन में बुलाएं। काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम कर, क्योंकि तेरा वचन सच बोलता है और तेरे वचन में सामर्थ्य है हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे पढ़ाई को बदलने के लिए, हमारे परिवार को बदलने के लिए। हमारे जीवन में तू अपनी अच्छाई से भर दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तू हमारे जीवन में आया है। धन्यवाद कि तू एक सच्चा परमेश्वर है एंड तेरे में, तुझ में परमेश्वर हम जीवन पाते हैं, शांति पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, हर चीज़ पाते हैं जो तेरी ओर से है परमेश्वर। तू हमें अपना संतान बुलाता है, बेटा बेटी बुलाता है। तुझे धन्यवाद देते हैं इसके लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं ये प्रार्थना, आमीन। वाओ, बच्चों ने हमें सिखाया कि हमें यीशु की तरह बनना है। कितनी अच्छी बात है ना। हर एक चीज में हमें यीशु की अनुकरण करनी है और प्रेम में चलना है, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दिया। बच्चों, आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और पास्टर शारन और उनके टीम को भी धन्यवाद देते हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना सुंदर वचन उन्होंने हमारे बीच में लाया। प्रभु का वचन कहता है कि बच्चे परमेश्वर के दिए हुए हैं, उनकी आशीष और तोहफा है। इस समय हम बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आए हम सब प्रार्थना करें। हम इस समय, आपके पास बच्चे हैं घर में, अपना हाथ बच्चों के ऊपर रखें और आशीष दें। केवल आज नहीं, हम हर रोज बच्चों को आशीष दें। ठीक है, तो आए आप अपना हाथ उनके ऊपर रखें और आशीष दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु इन सब बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु सचमुच ये बच्चे आपके दिए हुए तोहफा है। प्रभु पिता, आप सब बच्चों को सुरक्षित रखें, आशीष दें प्रभु, ज्ञान बुद्धि शक्ति धैर्यता दे पिता परमेश्वर, इनकी स्वस्थ अच्छी हो पिता परमेश्वर। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें, बड़े होकर प्रभु ऐसे लोग बने जो आपके राज्य के लिए प्रभु कार्य करने वाले बने पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप सब बच्चों को आशीष दें। आपने प्रभु वचन में कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। पिता, हम अभिभावक, हम ऐसे लोग बने जो बच्चे को आपके पास लाएं, हर रोज आशीष दें, अगुवाई करें पिता परमेश्वर और प्रेम करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु, हम सब बच्चे को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। ये मासूम बच्चों को प्रभु आप सुरक्षित रखें, अभिभावक को आशीष दें ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकें पिता परमेश्वर। और पिता, हम अभिभावक होकर आपकी अनुकरण करने वाले बने ताकि हमारे बच्चे भी हमारे जीवन को देखकर आपकी अनुकरण करें। हाँ प्रभु यीशु, आप हम सबको मदद करें प्रभु। पास्टर शारन और उनकी टीम को प्रभु आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं सब बच्चों के साथ प्रभु आप रहें और अगुवाई करें, माँ बाप के साथ भी प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस चिल्ड्रंस डे के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सारी आदर महिमा
आपको ही देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।